माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। चूंकि एक बहुत डिमांडिंग वीडियो आज लेके आया हूँ। सभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर 2024 का क्या हो सकता है हमारे कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कटअप। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड कटअप आपको बता दूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस तरह से अपनी तैयारी को अब लास्ट में फाइनल टच में इम्प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, वो डाटा को समझिए, जिससे आपको पूरा कहानी समझना बहुत आसान हो जाएगा। 2021 से हम लोग लेके थोड़ा-सा चलते हैं कंपैरेटिव डाटा। अगर 2021 की बात करोगे तो 2021 में टोटल 83,175 एमबीबीएस सीट की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी थे, प्राइवेट थे, जिपमर वगैरह भी थे। 2022 में जब अपन आते हैं तो 99,263 सीट्स पे जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई, मतलब 16,088 सीट जो है वो इंक्रीजमेंट आपको 2022 के काउंसलिंग में देखने को मिला था। 2023 काउंसलिंग की तरफ जब हम लोग गए तो वहां पे 10824 मतलब 1,0824 सीट्स पे एमबीबीएस की काउंसलिंग हुई, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड वगैरह के लिए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ लगभग 8,985 सीट का इंक्रीजमेंट हुआ। तो एवरेजन अगर दोनों साल में देख रहे हैं तो एक बार 16,000, एक बार 9,000, और इस साल भी जो है वो लगभग 10,000 एमबीबीएस सीट बढ़ने जा रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि अब बचा कि सर अगर सीटें बढ़ रही हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस रेशियो में स्टूडेंट बढ़ रहा है उससे बेहतर रेशियो में लास्ट 2 to 3 ईयर्स से जो है वो कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का काफ़ी अच्छा रुझान रहा है, जिनका अटेम्प्ट 500, 520, 530 लगभग हो चुका है और 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं। वो बच्चे जनरली प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड की तरफ इस बार भागे थे, और प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड में भी अच्छे खासे स्कोर पे एडमिशन इस बार देखने को मिला। प्राइवेट कॉलेज में सबसे लो कटअप पे अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो है वो यूपी के प्राइवेट कॉलेज होते हैं, लेकिन वहाँ भी इस बार कटअप थोड़ा हाई देखने को मिला, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट अब प्राइवेट की तरफ भी एमबीबीएस में ज़्यादा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2024 का एक्सपेक्टेड कटअप कैसा हो सकता है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल कैटेगरी में आप मान के चलिए कि आपके स्कोर जो है वो 600 से 605 होने चाहिए, और आपके रैंक 25 के से 27 के बीच होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको निश्चित तौर पे अगर इसके अंदर ही रैंक आ रहा है तो आप इस रेंज में एमबीबीएस करने के लिए निश्चित तौर पे क्वालिफाई करने जा रहे हो। ध्यान रहे, मैं ये ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट की अगर आप बात करोगे, दिल्ली जैसे स्टेट की बात करोगे, बिहार जैसे स्टेट की बात करोगे, तो आपको वहाँ पे 600 नंबर पे भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट से आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया से आपके कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में एटलीस्ट आपका रैंक जो है वो, मतलब आप कह सकते हो कि मार्क्स की बात करें तो 598 से 600 के रेंज में लगभग रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और रैंक की बात करते हैं तो 26 के से लेकर 27 के तक आपका रैंक बनना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जहां पे आपको कॉलेज अलॉट इजीली हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वहां पे अगर 597 से लेकर 600 तक स्कोर आप कर रहे हैं, मिनिमम स्कोर, मतलब मिनिमम रैंक वाइज अगर बात करें तो 27 के से 28 के अंदर है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपको कॉलेज अलॉट जरूर होगा, चाहे वो साउथ इंडिया के ही कॉलेज क्यों ना हो, वो न्यू कॉलेज ही क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो 465 से लेकर 470 का रेंज अगर आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपका रैंक ऑल इंडिया जो बनना चाहिए आफ्टर एग्जामिनेशन, वो 152 से लेकर 155 के बीच में रहे, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। हालांकि 160 तक भी सेफ जोन जा सकते हो, लेकिन अभी आप उतना डेंजर जोन में जाने के लिए ना सोचें। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 450 से लेकर 455 स्कोर अगर आप कर रहे हैं इस टाइम टेस्ट सीरीज में तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो इसको जल्दी इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि आपका रैंक होना चाहिए 170 के से लेकर 175 के बीच में, जिससे आप ऑल इंडिया में कहीं भी काउंसलिंग किसी ना किसी राउंड में जो है वो काउंसलिंग के दौरान एमबीबीएस सीट के लिए अलॉट हो जाते हैं। इसके अलावा बता दूं कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे निश्चित तौर पे कटअप थोड़ा लो भी जाता है। जैसे आसाम की बात कर लें, कटअप काफ़ी कम जाएगा आपका, 530 नंबर पे भी जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिलता है। अगर आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ और एमपी की बात करते हैं, 560 नंबर बहुत सफिशिएंट स्कोर होता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप बात करते हैं हिमाचल की तो 530 नंबर बहुत सफिशिएंट स्कोर हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे कटअप लो भी जाता है। तो आप जिस स्टेट के होंगे आप अपने स्टेट के कटअप और अपने कैटेगरी लिख के जरूर मेंशन कीजिए। मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि आपका एग्जैक्टली किस तरह का स्कोर होना चाहिए। तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ध्यान रहे, जब आप कमेंट में कमेंट लिखेंगे तो दो चीज़ें जरूर मेंशन कर दीजिएगा, एक स्टेट और दूसरा अपनी कैटेगरी, ताकि मैं आपको प्रॉपर बता सकूं कि आपका किस तरह से रैंक होना चाहिए, आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, और
आप कितने मार्क्स लाके अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। तो ये इस साल का प्रेडिक्शन है और आफ्टर एग्जामिनेशन मैं आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और जो भी लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर रजिस्टर करा के अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू।